नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे धाम की ओर जहाँ आस्था सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि आत्मा तक उतर जाती है। जी हाँ, माँ बगलामुखी मंदिर। पहले समझते हैं इस पवित्र स्थान का महत्व और फिर करेंगे माँ के दिव्य दर्शन जो आपके हृदय को ऊर्जा से भर देंगे। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं माँ बगलामुखी मंदिर में औरतों को नहीं जाना चाहिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए और माँ के मंदिर का महत्व जानने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं गुरुजी एकनाथ जी। गुरुजी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता की। गुरुजी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए, क्या औरतों को माँ बगलामुखी मंदिर में नहीं जाना चाहिए? सारे लोग है ना अपनी सोच के हिसाब से बोलते हैं, तो माँ बगलामुखी और पिताम्बरा कहते हैं इनको, बरा माता, क्योंकि ये नारायण की छाती से पैदा है। ठीक है। और पीला वस्त्र है, पीला भोग, पीली चुन्नी, पीला ही हर चीज इनको चढ़ती है सुंदर। और इनके 2 मंदिर हैं बहुत अद्भुत। ठीक है। पहला है दतिया में, सबसे पहले मध्य प्रदेश में, जहां पर ये स्वयं विराजमान है अपने गणों के साथ, बिल्कुल, जिनके कक्ष में आपको नहीं ले जाया जाता, दूर से ही जाली से ही दर्शन कराते हैं। दूसरा मंदिर है हिमाचल में बगलामुखी का, और राजनेताओं के लिए राजनीति में तो समझो ये सोने पे सुहागा है का नेता नहीं, जिसने माँ बगलामुखी को मत्था ना टेके, बगलामुखी को मत्था टेके राजगद्दी पे बैठ ही नहीं सकते। और हुआ भी है। आज से 40 साल पहले एक तांत्रिक को लेकर एक नेता, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कौन है आप बताएं? कांग्रेस की चकोटी की नेता इंदिरा गांधी जी, एक तांत्रिक को लेकर, चंद्रशेखर को लेकर चल रही थी और तंत्र मंत्र की उपासना करवाई, बैठी भी, राज सत्ता पाई भी, परंतु तंत्र हमेशा सही नहीं होता। आज देखो सब कुछ गायब हो गया, कांग्रेस का कहीं भी नाम नहीं है। यहां तक उनके वंशजों का भी हंसी और मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा, जितना भी लोग तंत्र का इस्तेमाल करते हैं ना, नेगेटिव, कुछ देर के लिए पनपोगे, जैसे पानी में गुबारा उठता है ना और ऊपर आते ही फूट जाता है, तो ऐसे तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो इसी तंत्र का सात्विक गुण आप आचरण करते हैं और संपन्न तरीके से अपने धर्म को लेकर, सनातन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तंत्र गलत है तो आपका विनाश, तंत्र सही है तो मान सम्मान और उच्च कोटि मिलेगी आपको आपके जीवन में। और माँ बगलामुखी की आप उपासना करते हैं इस नवरात्रे में, मात्र बिल्कुल साधारण उपचार बता रहा हूँ, पर सटीक होगा। आपके पीछे शत्रु लगे हो, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, या शरीर से परेशान हो, 3 चीजों में एक ही युक्ति। सफेद आंखें का पेड़ होता है, सफेद आंखा, बहुत सारे लोग समझ रहे हो, सफेद आंखा कहीं कहीं जंगलों में मिलता है, गुलाबी फूल निकलते हैं, और किसी में सफेद फूल, ऐसे फूल जो पानी में डालोगे गायब। तो उसका पत्ते ले, या पत्ते में से दूध निकाला और पीली सरसों मिक्स कर लिया आपस में, और माँ को मृगा रूप में, इस रूप में या मुट्ठी के रूप में पकड़ा, और माँ का मंत्र पढ़ा एक दुर्लभ, ओम ऐं ह्रीं माँ बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाच्यमुख पदम स्तंभ जीवे जीवे कीले कीले ओम। ऐसे कर कर आप 36 आहुति कीकर की जो लकड़ी होती है कांटे वाली, वो लकड़ियां हो या बबूल की लकड़ी हो, सरसों का तेल हो, उसमें आहुति देते हैं अपने ऊपर से 21 बार 36 बार उतार कर जाओ। आपके कोर्ट कचहरी के मामले शांत हो जाते हैं। आपके पीछे कोई दुश्मन, यहाँ तक पुलिस विभाग से, क्राइम विभाग से, कहीं से भी लगा दिया गया है, माँ भगवती शांत कर देती है। आपके अंदर तंत्र मंत्र जादू टोना कर कर कुछ छोड़ा हुआ है, माँ भगवती उसे जला देती है। क्यों? आज तक कोई नहीं जाना, कहती माँ करती है काम, नहीं। तंत्र मंत्र लगा रखा है, परंतु पता नहीं कि तंत्र मंत्र आता कहां से है। जो तंत्र और मंत्र हैं, ये दोनों पुत्र हैं किसके? माँ बगलामुखी के। माँ बगलामुखी को देखोगे तो 2 साथ में खड़े हैं, एक का नाम है तंत्र, एक का नाम है मंत्र। तो वहीं से तंत्र और मंत्र की दुनिया चलती है। परंतु माँ बगलामुखी कभी अकेली नहीं चलती, इनके साथ इनकी सगी बहन चलेगी, जब ये आगे चलेंगी। कौन? माँ धूमावती, जिन्होंने सफेद साड़ी पहनी है, खुले बाल हैं,
चेहरा थोड़ा बुढ़ापा है, हाथ में सोने का सूप है, सवारी कौवा है। मन होके केवल दूसरे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि बेवा रूप है, विधवा रूप है। अच्छा, इसलिए सुहागन औरतों को माँ बंगलामुखी के मंदिर में जाना वर्जित है, परंतु माँ के मंदिर में जा सकते हैं, बंगलामुखी के नहीं। हाँ। तो बंगलामुखी मंदिर में औरतें नहीं जा सकती? हाँ, धूमावती हो जैसे MP वाला, परंतु हिमाचल में जा सकती, इधर साथ नहीं है। तो माँ धूमावती की पूजा नहीं करते? अब वो कर ले, बहुत सारे तांत्रिक करते हैं, शत्रुओं से बचाने के लिए, गहन चीजों से बाहर निकालने के लिए, या रहस्यमय दुनियाओं से बातें करने के लिए भी धूमावती माता का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मत करो कोई पूजा, धुम 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 धुम, बस ये बोलते रहना, जाओ जज के सामने, जज तुम्हारे पक्ष में फैसला लेगा। मंत्रों की उच्चारण के आकर्षण, ये आप बीज मंत्र बोल रहे थे? धुम 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 धुम, धूम मच जाएगी तुम्हारी, और तुम जय जय करके निकलोगे कि हाँ कल्याण हो गया। अजमाया हुआ तरीका है, अजमाया होगा। बहुत स्पष्ट है माँ बंगलामुखी, और नवरात्रों में करना चाहिए। पीले कपड़े पहनकर अपने घर में जितने भी हमारी बहन बेटी शादीशुदा हो चुकी हैं, अपने दामाद के लिए, उनके प्राण के रक्षा के लिए, अपने घर में सुरक्षा के लिए आप पीले नींबुओं की माला चढ़ाओ माँ बंगलामुखी को। माता को पीले सनफ्लावर चढ़ाओ, माँ को बेसन की मिठाई चढ़ाओ, माँ को हल्दी लगी हुई चीज चढ़ाओ, पीताम्बरा की, बिल्कुल हल्दी की गांठों की माला बनाओ, पीले धागों में चढ़ाओ, माँ बड़ी खुश होती है। दोस्तों, बगलामुखी माता को दुश्मनों को नाश करने वाली और सत्य की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि कहा जाता है सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना यहाँ सुनी जाती है और हर भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। अब समय है उस दिव्यता को महसूस करने का। मन के आइए माँ के दर्शन करते हैं, इस पावन स्थान की अद्भुत ऊर्जा में खुद को समर्पित करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का परिसर सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है। चारों ओर गूंजती घंटियों की मधुर ध्वनि, हवा में घुली भक्ति की सुगंध और हर पल महसूस होती माँ की कृपा सच में मन को गहराई से शांति प्रदान करती है। यहाँ का हर कोना आपको एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है, जैसे आत्मा को नया जीवन मिल रहा है। मंदिर परिसर में स्थित भगवान शिव का मंदिर भी अत्यंत पवित्र और दिव्य है। कहा जाता है भोग लगाओ भक्ति
यहाँ शिव के दर्शन करने से मन की हर अशांति समाप्त हो जाती है। हर हर महादेव। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे आत्मा को एक नई दिशा, एक नई शक्ति मिल रही हो। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिव्य और आध्यात्मिक यात्रा? क्या आपने भी माँ बगलामुखी की इस अद्भुत ऊर्जा को महसूस किया? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपके हृदय में कोई सवाल या शंका है तो हमें कमेंट्स में लिखिए, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।